बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाई किराम पर। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में माही सफ़र का एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसके फ़ायदे अल्लाह ताला पूरी साल आपको अता फरमाएगा। माही सफ़र का ये वजीफ़ा आप लोगों ने काले चनों पर कर लेना है। अगर आप लोग काले चने ले और उस पर ये वजीफ़ा करें, अल्लाह ताला पूरा साल आप लोगों की हिफाजत फरमाएगा। आप लोग हर किस्म के शर से और नुकसान से महफूज रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, माही सफ़र का ये वजीफ़ा अगर आप लोग करेंगे, अल्लाह ताला आपकी हाजात पूरी फरमा देगा। आपकी जो भी हाजत हो, जिस मकसद के लिए आप लोग वजीफ़ा करो, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोग दौलत चाहते हो, दौलत के लिए ये वजीफ़ा करो। जितनी दौलत आपको ज़रूरत है उतनी दौलत अल्लाह ताला अपने ख़जानों से आपको अता फरमाएगा। बस आप लोगों ने करना ये है कि बाजार जाना है, थोड़े से काले चने लेने हैं और घर वापस आकर उस पर ये वजीफ़ा कर लेना है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार गौर से सुनिएगा। अगर आप लोगों के घर में काले चने मौजूद है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के घर में काले चने मौजूद नहीं है तो आप लोगों ने बाज़ार जाना है। वहाँ से आप लोगों ने 1 पाव किलो, आधा किलो काले चने लेने हैं। जब आप लोग काले चने ले और घर आ जाए तो फिर आप लोगों ने ये वजीफ़ा इस तरीके से शुरू कर लेना है। आप लोगों ने किसी प्लेट वगैरह में ये काले चने अपने सामने रखने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। अगर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो दुरूद इब्राहिमी का पढ़ना ज़्यादा फजीलत वाला होगा। दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ आप लोग 1 मरतबा ज़रूर पढ़िए ताकि हमें भी अज्र व सवाब मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप लोगों ने सबसे पहले 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या आप लोग और भी कोई मुस्तनद दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो मुस्तनद हो और मासूर हो। तो सबसे पहले जब आप लोग दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद आप लोगों ने कुरान पाक की इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ लेना है। सूरह कौसर जो कुरान पाक की आखिरी सूरतों में है, इन्ना अअतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो इस सूरत को आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ लेना है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब को तसल्ली और दिलासा दिया है, क्योंकि कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक यही सोचते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अबतर है। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब को तसल्ली दी है कि आपकी नस्ल क़यामत तक जारी रहेगी, जबकि ये जितने भी कुफार मक्का है इनकी नस्ल ख़त्म होने वाली है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, जब आप लोग 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, उसके बाद आप लोगों ने 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ लेना है। सूरह फलक जो कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों में 9 नंबर सूरत है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जब आप लोग 3 मरतबा
سورہ فلق پڑھے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سورہ ناس کو بھی پڑھ لینا ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، جب آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ ناس کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگوں کا یہ سارا وظیفہ اور یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بھی غور سے سنیے گا۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان کالے چنوں کو آپ لوگوں نے پکا لینا ہے، یعنی آپ لوگوں نے ان کالے چنوں کو کچا صدقہ نہیں کرنا بلکہ آگ پر پکا کر اچھی طریقے سے ابال کر اس کو صدقہ کرنا ہے۔ جب یہ کالے چنے اچھے طریقے سے ابل جائے اس پر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا نمک ڈالیں اور چھوٹے چھوٹے پلیٹوں میں آپ لوگ گلی محلے کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھوڑا تھوڑا کھلا سکتے ہیں۔ اس سے ان بچوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور اس کے جو فائدے ہیں وہ انشاءاللہ پورا سال آپ لوگوں کو محسوس ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگ انشاءاللہ ہر قسم کی بلا سے، شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے پورا سال آپ کو رزق دولت عطا فرماتا رہے گا۔ آپ کے گھر میں رزق دولت میں برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا۔ آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، صدقہ کرنے کی برکت سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان پر آنے والی بلائیں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ دفع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اس صدقہ کرنے کی برکت سے، بلاؤں سے، شرور سے محفوظ رہیں گے۔ معزز بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں بھی مجھے ضرور یاد رکھا کرے۔ اللہ نگہبان۔